हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू सखी मेकअप स्टूडियो। आज हम आपको हेयर के वर्क की वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज मेकअप से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको हेयर का वर्क दिखाऊंगी कि अगर क्लाइंट जब आपके पास कभी आए या आप कहीं जाओ कर्ल्स कराने, तो तकरीबन क्लाइंट बोलता है कि नहीं, मेरे कर्ल्स ना जल्दी खुल जाते हैं। फंक्शन तक जब तक हम पहुंचते हैं हमारे कर्ल्स ना बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि हमने कर्ल्स कराए हुए हैं। तो हमें किस तरीके से कर्ल्स करनी चाहिए, तो ये आप वीडियो में पूरा ध्यान से देखिएगा। ये हमने इनको लगाई है मूज। ये होल्डिंग का काम करती है। स्प्रे तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में हम एक पहले से एक होल्डिंग प्रोडक्ट लगा के चलेंगे कि कर्ल्स हमारे थोड़े से स्टे रहें। मूज लगाने से कर्ल्स थोड़े स्टे रहते हैं। तो हमने मूज लगाई है पहले इनके बालों में, और जब तक हम फ्रंट की क्रिम्पिंग करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट में नहीं लगाई है, फ्रंट से हम पूरे कर्ल्स नहीं देंगे, हम इनको लूज कर्ल्स ही देंगे, हाफ। तो जब तक हम फ्रंट से क्रिम्पिंग करेंगे, तब तक वो जो हमने मूज लगाई है उसको 10 मिनट लगा के हमने छोड़ दिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो बालों में ऑब्जर्व हो जाएगी। वाटर बेस बन जाता है उसका लगाते के साथ ही, तो वो बालों में ऑब्जर्व हो जाएगी और कर्ल्स इजीली आपके स्टे कर पाएंगे। तो एक ये भी तरीका है। बाकी एक जेल भी आता है इसका, आप जेल भी लगा सकती हैं, पर मूज इजीली अवेलेबल हो जाती है हर जगह। तो हमने इसीलिए मूज के साथ ही आपको ये सब दिखाया है कि मूज लगा के अगर हम कर्ल्स करेंगे। और ये हम प्रेसिंग कर्ल्स कर रहे हैं। जो हमारी प्रेसिंग मशीन है ये आइकॉनिक की है, और देखिए ये कोटेड है, मतलब बाल इससे बर्न नहीं होगा और एक बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। यही प्रेसिंग मशीन हम स्मूथनिंग केराटिन में यूज करते हैं, जिससे हम ये कर्ल्स कर रहे हैं। तो बालों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है ये प्रेसिंग मशीन। आप इजीली इससे कर्ल्स कर सकते हैं, या कहीं पार्लर में जाएं तो आप इस वाली प्रेसिंग मशीन से कर्ल्स करा सकते हैं। अब ये जो हमने कर्ल्स कराया, देखो हल्का सा हम इसको खोल रहे हैं, क्योंकि मैम को ज़्यादा टाइट वाले कर्ल्स नहीं चाहिए। और मूज हमने लगाया है, कर्ल्स करे हैं, और हम होल्डिंग स्प्रे भी कर रहे हैं। और ये जो स्प्रे है ये आप पहले ना करें, बाद में करें, कर्ल्स करने के बाद। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इससे कर्ल्स होते हैं। क्योंकि आजकल तकरीबन हम पार्लर में, हमारे पास भी जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सब बोलते हैं नहीं मुझे सॉफ्ट कर्ल्स ही चाहिए। और जो सॉफ्ट कर्ल्स हम करते हैं ना, वो इतनी जल्दी खुल भी जाते हैं। तो हमें किस तरीके से कर्ल्स करने चाहिए कि वो थोड़े से लूज कर्ल्स भी रहें और स्टे भी करें। मेरा मेन मतलब यही है समझाने का कि लूज कर्ल्स हम कर रहे हैं लेकिन वो स्टे भी करें। तो वो किस तरीके से स्टे करते हैं यही मैं दिखाना चाहती हूँ इस वीडियो में। जो बिगनर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा उनको, और जो एक्सपर्ट हैं वो जानते ही होंगे। और ऐसे कर्ल्स आप गाउन पे, लहंगे पे, सूट पे, साड़ी पे, किसी पर भी आप ले सकते हैं ऐसे कर्ल्स। और ये धीरे धीरे और थोड़े से लूज होते जाएंगे। और कर्ल्स को हम एक एक लेयर इसकी खोल के, जब हम होल्डिंग स्प्रे लगा रहे हैं तो ये वहीं के वहीं फिक्स हो जाएगा। और हेयर में बहुत शाइन आती है, बहुत फिनिशिंग के साथ कर्ल्स होते हैं ये। खासतौर पे जिनका बाउंसी हेयर है ना, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। ये पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्लाइंट
बोलता है कि नहीं मेरे बालों में थोड़ा बाउंस रहना चाहिए, मेरे स्कैल्प एकदम से ऐसी ना लगे कि प्रेसिंग जिस तरीके से आप कर रहे हो तो प्रेसिंग के बाद मेरी जो स्कैल्प है बिल्कुल लाइट ना लगे हेयर से, क्योंकि मेरा जो बालों का टेक्सचर है वो बाउंसी है। बैक कॉमिंग वो लेना नहीं चाहता कि नहीं बैक कॉमिंग आप ज़्यादा ना कीजिएगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से अपने बालों में बाउंस ले सकते हैं स्कैल्प में। ये हमने लेयर ली हल्की सी बैक कॉमिंग की, और ये हम डाल रहे हैं स्कॉच शॉप की डस्ट। ये भी होल्डिंग का काम करती है, बाउंस देती है बालों में। तो बाल इससे आपका जो जैसे हम प्रेसिंग कर्ल्स करते हैं तो बाल बड़े ना जैसे जैसे हम कर्ल्स करते जाते हैं, बाल लेयर लेते जाते हैं, तो हमारा जो स्कैल्प है ना बहुत ही कम नज़र आने लगता है, बाउंस वहाँ कम नज़र आता है। तो हम बैक कॉमिंग करके भी बाउंस दे सकते हैं, और बैक कॉमिंग करने के बाद अगर हम डस्ट लगा देते हैं तो भी बाउंस आ जाता है। अगर डस्ट आपके पास नहीं है तो आप इतने पोर्शन में हेयर स्प्रे भी कर सकते हैं, वो भी होल्डिंग का काम करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना वर्क कर रहे हैं। मैंने दोनों तीनों चीज़ें आपको दिखा दी हैं कि इस तरीके से भी हम कर्ल्स कर सकते हैं, और हम इस तरीके से भी कर्ल्स करके कर्ल्स को किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही चीज़ें आपको दिखा दी हैं। तो आई होप आपको अगर हमारे काम करने का तरीका पसंद आया हो तो हमारी और भी वीडियो देखिएगा। चैनल पे मैंने बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपनी डाली हुई हैं। तकरीबन बारीकी से मैं सिखाती हूँ कि हम पार्लर में किस तरीके से काम करते हैं। मेरा जो चैनल है वो तकरीबन इसी से रिलेटेड है कि पार्लर में काम हम किस तरीके से करते हैं। तो ये एक डिफरेंट सा मेरे लिए भी टॉपिक है, आपके लिए भी है कि पार्लर में किस तरीके से वर्क होता है क्लाइंट का। आपको हर तरीके के क्लाइंट का वर्क देखने को मिलता है। किसी के बाल हल्के होते हैं, किसी के हैवी भी होते हैं हेयर। तो हम किस तरीके से अपना काम करते हैं यही मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो आप इससे सीख सकते हैं। जो पार्लर चलाते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये देखिएगा, ये हम स्कैल्प से कर्ल्स कर रहे हैं। इसको हम इन में भी कर सकते हैं, आउट में भी कर सकते हैं। हम बाउंस देते जा रहे हैं तो बाल जो स्कैल्प है हमारा लाइट नहीं लगेगा, और जब हम पफ बनाएंगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। आपने किसी किसी प्रेसिंग उसमें देखा होगा कि वो जब कर्ल्स करते हैं तो इन में प्रेस लेते हैं। हम इन में भी ले सकते हैं, आउट में भी ले सकते हैं। इनमें जो प्रेसिंग करते हैं वो मेन यही होता है कि वो बाउंस के लिए ही करते हैं, और बाउंस हम देते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे कर्ल्स इनके आ रहे थे जब हम इनका ये वर्क कर रहे थे पार्लर में। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लुक आएगा कर्ल्स करने के बाद। फ्रंट से थोड़ी सी हमने डिज़ाइनिंग की है इनके हेयर में। और ये पफ बना रहे हैं हम हल्का सा। क्लाइंट अगर मांगे तो पफ हम कर देते हैं, नहीं तो कुछ और क्रिएटिव आर्ट कर देते हैं, पर क्लाइंट की सबसे पहले पसंद का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये होल्डिंग के लिए हम लगा रहे हैं डस्ट, और वीडियो में आपके साथ शेयर करा करूँगी अब
11 बजे, मैं सुबह 9 बजे वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, इतने सारे कामों में बिजी हो जाती हूँ। तो मैं आपके साथ अब जो वीडियो शेयर करूँगी वो मैं 11 बजे शेयर करूँगी आपके साथ। अब जितनी भी वीडियो मेरी डलेंगी वो सब 11 बजे डाला करूँगी मैं। तो आप मेरे नोटिफिकेशन पे मेरी वीडियो ज़रूर देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएगी, तो आप कुछ नया नया देख पाएंगे। और ये फ्रंट से हमने जिग जैग निकाली है इनको। जिग जैग निकालने से बाल अगर हल्के हों फ्रंट पे तो एक बाउंस आ जाता है, एक सीधी सी लाइन जैसी पार्टिंग नज़र नहीं आती है। मैंने पूरी कोशिश की आपको बारीकी से दिखाने की। और ये फ्रंट पे डिज़ाइनिंग है। क्लाइंट से हम पूछते जाते हैं, मिरर में दिखाते जाते हैं कि क्या आपको ये ठीक लग रहा है आपके फेस पे। 2-3 हेयर स्टाइल करके गर्ल्स मेरी दिखाती हैं कि नहीं देखो आपको ये ठीक लग रहा है। जब क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है तभी हम फ्रंट की मेकिंग करते हैं, क्योंकि फ्रंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हेयर स्टाइल में। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रंट का ही सामना होता है हमारा। ये देखो किस तरीके से ट्विस्ट कर रही है गर्ल्स हेयर को। थोड़ा डिटेल में बताया है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन ज़रूरी भी है, समझाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है, तभी आप कुछ समझ और देख पाएंगे। ये इनका हम फ्रंट बनाया है हमने। और ये है इनका फाइनल लुक। तो मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है इनका हेयर स्टाइल आपको। आप भी किसी फंक्शन में जाएं तो इस तरीके का हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं। आपके लिए बहुत काम की है वीडियो, तो पूरी ज़रूर देखें, स्किप कर करके ना देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि हमने किस तरीके से काम किया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।